वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा कायदीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के रहनुमाओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की जीत के लिए अनथक मेहनत करने वाले पार्टी कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी कायदीन और कारकुनान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की और जद्दोजहद का भी सामना किया। केटीआर ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद फिर से मजबूत होना और इंतखाबात लड़ना आसान नहीं था, लेकिन पार्टी कायदीन और कारकुनान की जबरदस्त हिम्मत और अज़्म के मुजाहरे के नतीजे में ये मुमकिन हो पाया है और पार्टी के सरबराह केसीआर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर्स की भी सताइश की है, जिन्होंने पिछले 5 महीनों में पार्टी की काफी मदद की है। అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం పార్టీ విజయం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడ్డ మా గులాబీ సైనికులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హృదయపూర్వకంగా వారికి నేను చాలా వినయపూర్వకంగా ప్రణామాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఎందుకంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు। ఒక పార్టీ 5 నెలల కింద జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో అనుకోని అనూహ్యమైన పద్ధతుల్లో పరాభవం పాలైన మరి తర్వాత రకరకాల కుట్రలు కుతంత్రాలు పార్టీలోంచి నాయకులను తీసుకొని పోవడాలు ఇవన్నీ జరిగినా కొంతమంది స్వార్థపరులు పార్టీని విడిచిపెట్టి పోయినా పట్టుదలతో మొక్కవోని ధైర్యంతో ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ గ్రామాన ప్రతి పట్టణంలో కూడా ప్రతి గల్లీలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేసిన మా అన్నదమ్ములకు మా అక్క చెల్లెలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు। హృదయపూర్వకంగా మళ్ళొకసారి వారికి दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार एमएलसी के कविता की अदालती तहवील में 20 मई तक तौसी कर दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने के कविता की अदालती तहवील खत्म होने पर मंगल को उन्हें अदालत में पेश किया और तहकीकात के हिस्से के तौर पर कविता की तहवील में 14 दिन की तौसी करने की दरख्वास्त की। ईडी ने अदालत को बताया कि केस की तहकीकात जारी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 8000 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की गई है। अदालत ने इस मामले की समाअत करते हुए कि कविता की अदालती तहवील में मजीद 6 दिन की यानी 20 मई तक तौसी कर दी है और आइंदा समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले 5 अरकान असेंबली और भारत राष्ट्र समिति के 20 अरकान असेंबली के कांग्रेस में शामिल होने का इंकशाफ किया है। संगारेड्डी के साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने टीपीसीसी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लोग खुश हैं और बीजेपी से जीतने वाले 5 एमएलए और बीआरएस के 20 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को
ये कहकर धोखा दिया कि वो नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करेंगे। गांधी खानदान धोखाधड़ी का मतलब नहीं जानता। तंज करते हुए जग्गा रेड्डी का कहना था कि वादे करने में बीजेपी लीडरों से बेहतर कोई नहीं है और वो असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों पर अवामी बहस के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। साबिक एमएलए ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुए और कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। कांग्रेस हुकूमत आजादाना और पुरअमन इंतखाबात कराने में कामयाब रही। जग्गा रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण के तबसरों को बेमायने करार देते हुए कहा कि नतायज सामने आने के बाद वो रियासत आंध्र प्रदेश की सियासत पर बात करेंगे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के 12 से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने भोपालपल्ली जिले के मंथनी मंडल धनवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में 12 से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में जमहूरियत, मुल्क की दौलत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम ने बड़े पैमाने पर इंतखाबात में हिस्सा लिया है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा और जमहूरियत को बचाने के लिए मणिपुर से महाराष्ट्र तक किए गए सफर की वजह से कांग्रेस पार्टी को अवामी मकबूलियत और अवाम की ताईद हासिल हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद के इख्तिदार में आने के बाद मुल्क की दौलत को अवाम में तकसीम किया जाएगा। రాబోయే ప్రభుత్వం చేపడుతుందని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా కొన్ని గ్యారంటీ ద్వారా వారు ప్రకటన కూడా చేసింది. మనందరికీ తెలిసింది ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి భావజాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి ఆర్థిక పరమైన భావజాలం, సామాజిక పరమైన భావజాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి వారి మీద వారి నమ్మకం కోల్పోయిన కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు వేరే వాళ్ళను లేకపోతే వేరే రకరకాల రాజకీయాల సంబంధం లేని అంశాలను కూడా ప్రజలకి చొప్పించి లబ్ధి పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. అయినా ప్రజలు వీటిని గమనించి ప్రజాస్వామ్యానికి కావాల్సినటువంటి అంశాలే తీసుకొని దానికోసం నిలబడగలిగేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను పంపిస్తున్నారు. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत में राय दही तवक्को के मुताबिक हुई। रियासत के 106 असेंबली हलकों में शाम 6 बजे के बाद भी पोलिंग जारी रही। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में तेलंगाना में 17 लोकसभा की निशिस्तों और कंटोनमेंट की एक सीट के लिए जिमनी इंतखाब हुआ। सीईओ तेलंगाना विकास राज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पोलिंग का अच्छा रद्द अमल मौसूल हुआ है। 106 असेंबली हलकों में शाम 6 बजे के बाद भी पोलिंग हुई। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में अमन अमान का कोई मसला नहीं रहा। शाम 6 बजे पोलिंग मुकम्मल हो गई थी, ताहम कुछ पोलिंग मराकज पर कतारों में खड़े लोगों को वोट डालने का मौका दिया गया। सीईओ ने कहा है कि तेलंगाना में 61.16% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। పదకొండు గంటకి స్క్రూటినీ ఉంటుంది. బేసికలీ అబ్జర్వర్స్ అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. జనరల్ అబ్జర్వర్స్ వాళ్ళు ఈ ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డైరీ రిపోర్టు అన్ని డీటెయిల్స్ చూసుకొని అంతా సక్రమంగా ఉందా లేదా చూసుకొని దెన్ దే విల్ టేక్ అ ఫైనల్ కాల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాన్ వెల్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ రీపోల్ ఎనీవేర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. వీ డోంట్ థింక్ దట్ దేర్ షుడ్ బి ఎనీ ఇష్యూ. No, as I told, lot of cases are there, still reports are coming in. So specific case wise I may not be able to tell you right now,
That as and when we keep getting further details, we'll let you know. As I said, as of now, already 38 FIRs have been filed, so it will probably further increase as and when we get further details. हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा है कि सच बोलने पर उन्हें बतौर तमगा एफआईआर मिल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इतला मिली है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक नाबालिग लड़की को वोट डालते हुए पकड़ा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ताहम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। माधवी लता ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन दूसरों पर दर्ज नहीं की गई है और सच बोलने पर बतौर तोहफा उन्हें एफआईआर मिल रही हैं। भैया गोल्डन जुबली स्कूल, संतोष नगर कॉलोनी, याकतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे ही हमको पता चला प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पकड़ ली 16 साल की लड़की को जाली वोट डालते हुए, वो लोग तुरंत हमारे तक इन्फॉर्मेशन और मैं वहां पहुंच गई थी अपनी टीम के साथ, जिसमें अपने नितिन भैया भी थे और हमारे वीरेंद्र जी भी थे जो कंटेस्टेंट एमएलए हैं याकतपुरा के। हम जाते ही वहां पे जब हम पूछे थे वो लोग मान लिए, हाँ मैं 16 साल की लड़की थी, हम पकड़ लिए, लेकिन हम संतोष नगर पुलिस स्टेशन भिजा दिए बोले। वहां से तुरंत हम 4-5 मिनट में पहुंच गए वहां पर। वहां पहुंचते ही वहां के बहुत बड़े साहब, वहां के सर्किल इंस्पेक्टर जी बोलते हमको कि हम भिजा दिए उनको। क्यों, कहाँ भिजा दिए? माइनर है ना, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? माता पिता जी को बुला सकते, उनके साथ बिठा सकते। नहीं, मम्मी डैड उनके माता पिता को बुलाकर उनके साथ देके भिजा दिए। आप कौन होते भिजाने के लिए? उनको रिमाइंड में रखना, माता पिता के साथ रखना। मैं बोले लेडी कांस्टेबल है ना, नहीं मैं नहीं होता, आप मत सिखाओ हमको ये सब। 41 ये तक रेज नहीं करे वो लोग, और एफआईआर अभी दोपहर 2 बजे तक नहीं कर रहे। अभी 2 बजे को करते क्योंकि वो बहुत बिजी है। मेरे ऊपर एफआईआर करने के लिए लोग बिजी नहीं रहते। एन वक्त जहाँ पे इतना पोलिंग हो रहा, मेरे ऊपर एफआईआर एक के ऊपर करने के लिए विकास राज जी भी खाली बैठे, पूरा पुलिस सिस्टम खाली बैठे, सीपी साहब खाली बैठे। लेकिन जब हमारा एक रिक्वेस्ट आता है, वो ऑलरेडी ऑन दी बेसिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये लोग एफआईआर नहीं कर पाते। आज दोपहर 2 बजे तक नहीं करते, अभी 2 बजे को करते नहीं करते, भगवान की दया है। और मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो कॉपी दे बोली, यहाँ तक कि हम पुलिस ऑब्जर्वर जी से फोन भी करवाए, सर ऐसा हो गया सर, तो पुलिस ऑब्जर्वर बोले आप उनका व्हाट्सएप मैसेज लाइए, उसका फोटो नहीं देते बोले। दे डिडंट गिव। वो नायक है वहां पर पुलिस में, एडिशनल डीसीपी है वो। ही इज टेलिंग ऑन माई फेस, नो वी विल नॉट गिव यू द कंप्लेंट कॉपी। आज हमारे लिए हॉलीडे है बोलते हैं। बोले वाह साहब वाह, हॉलीडे भी चलता, आप जरूरत पड़ा तो इलेक्शन को हॉलीडे भी बना सकते हैं आप जो चाहिए भी बना सकते हैं। रजाकारों का चल रहा है ना राज, यहाँ पर जो चाहिए कर सकते हैं लोग। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमदुल्ला खान खालिद एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। अफराद खानदान ने हमदुल्ला खान की सेहतयाबी के लिए दुआएं करने की दरखास्त की है। ज़राए ने बताया कि हमदुल्ला खान खालिद जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, एक हादसे का शिकार हो गए। उन्हें फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल वाक़े मलकपेट में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। एमबीटी रहनुमा के अफराद खानदान ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने की गुजारिश की है। मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 7995937848 पर राब्ता करने की ख्वाहिश भी की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर हूँ। हमदुल्ला खान खालिद इस वक्त पर्सन एमबीटी का आज सुबह में एक्सीडेंट हुआ। वो यशोदा हॉस्पिटल सुबह आए थे, उनके खलेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, तो आए और जब वापस जा रहे थे यशोदा से तो बाइक पे थे। सुबह में ड्राइवर नहीं था तो कार नहीं थी, उनके पीछे उनके फर्जंद और कुछ लोग थे। चूंकि बहुत दिन से बाइक चला नहीं रहे हैं ये, तो सुबह नींद में से उठ के बाइक चलाते हुए और एक्सीडेंट हो गया अकबर बाग के पास।
जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे कोई चीज़ आ रही थी तो उससे एक्सीडेंट हो गया, जिससे हाथ में 2 फ्रैक्चर हो गए। सीधे हाथ के ऊपर 2 फ्रैक्चर है, सर के ऊपर जो हेड इंजरी है। अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े हादसे से बचे, लेकिन फिर भी जो है हादसा बड़ा है। पैर के ऊपर भी जो है मार लगे हुए हैं, इंजरी है। तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं और सुबह से जो है कई कॉल्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे मुसलसिल अमजदुल्ला खान के बारे में जो है उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। यशोदा हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैंने उनसे बात की है, उनकी इयादत किया है। कल डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे हाथ के फ्रैक्चर्स का। आप तमाम से मैं मदबाना गुजारिश करता हूँ कि अमजदुल्ला खालिद की सेहतियाबी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में अमजदुल्ला खान को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से सऊदी एयरलाइंस की 3 खुसूसी परवाजों के जरिए 570 हुजाज सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना और आसपास की रियासतों के आज़मीन हुजाज के काफिले फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा को रवाना होने का सिलसिला जारी है। 14 मई को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से 570 हुजाज पर मुश्तमिल 3 काफिले सऊदी एयरलाइंस के जरिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज हाउस वाक़े नामपल्ली से आज़मीन को खुसूसी बसों के जरिए एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। अजीज़ों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद आज़मीन को रुखसत करने के लिए हज हाउस में इकट्ठी देखी गई। आपको बता दें कि 3833 हुजाज आज शाम तक मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। महकमे मौसमियात ने आने वाले 7 दिनों तक रियासत के कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात के सीनियर अफसर नागरत्नम ने कहा कि 13 मई से 20 मई तक रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, नारायणपेट और गदवाल अजला में आज और कल और दीगर 6 अजला में बारिश का इम्कान है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद में आज यानी मंगल को, कल शाम और रात को बारिश का इम्कान जताया गया है। मंगल और बुध को कुछ अजला में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जबकि जुमेरात को 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ साथ हल्की से औसत बारिश का भी इम्कान जताया गया है। उन्होंने कहा है कि आज से दर्जे हरारत में कमी आएगी और जून के पहले हफ्ते से मौसम बरसात शुरू होने का इम्कान है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के नरसरावपेट एमपी उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने मचरला में टीडीपी के हामियों के तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने शिकायतों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। वाईएसआरसीपी नरसरावपेट एमपी कैंडिडेट अनिल कुमार यादव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम आयद किया है कि चूंकि रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं और तेलुगु देशम के हामी मायूस हैं और मायूसी का शिकार टीडीपी के हामियों ने मचरला में तशद्दुद भड़काया। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिवा कुमार ने बागलकोट की एक तालिबा अंकिता को 10वीं के इम्तिहान में 100% निशानात हासिल करने पर 5 लाख रुपये नकद इनाम से नवाजा। तफसीलात के मुताबिक बागलकोट की एक तालिबा अंकिता ने 10वीं के इम्तिहान में 625 में से 625 यानी कि 100% निशानात हासिल किए हैं।
कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवा कुमार ने अंकिता से मुलाकात करते हुए उसे मुबारकबाद पेश की और 5 लाख रुपये इनाम से नवाजा। दरियासना डीके शिवा कुमार की जानिब से मंडिया के एक तालिबे इल्म नवनीत को भी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए 2 लाख रुपये का इनाम दिया गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जराये ने बताया कि संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ असेंबली हल्के में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने इलेक्शन अहदेदारों की जानिब से ड्यूटी की कम रकम देने पर एहतजाज करते हुए मुकम्मल रकम की अदायगी की मांग की। एहतजाज के जवाब में इलेक्शन अहदेदारों ने बताया कि जो रकम तय की गई थी वही अदा की गई है। इस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए असातिज़ा ने अपना एहतजाज जारी रखा। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और उन पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। असातिज़ा बरादरी ने असातिज़ा पर लाठीचार्ज करने के इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। दिल्ली के ITO इलाके में वाक़ सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या पेश आया। 21 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आज दोपहर आग लग गई। इतला मिलने पर 21 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के इक़दाम किए। मुकामी पुलिस भी वहां पहुंच गई और बिल्डिंग में मौजूद मकीनों को बचा लिया गया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के दरीबा कलान में एक जेवरात की दुकान में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन ने शोरूम की दीवार में छेद करके जेवरात लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक शुमाली दिल्ली के दरीबा कलान इलाके में कुछ लोगों ने एक जेवरात की दुकान की दीवार में ड्रिल मशीन के जरिए छेद किया और अंदर दाखिल होकर दुकान लूट ली। पुलिस ने बताया है कि एक वीडियो मौसूल होने पर उन्हें इस बात का इल्म हुआ है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए सरखे की इस वारदात की तहकीकात शुरू की है। रियासत तेलंगाना के तांडूर में आवारा कुत्ते के हमले में एक 5 महीने का लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तांडूर के करनकोट पुलिस हदूद के बसवेश्वरा नगर में एक आवारा कुत्ते ने 5 महीने के लड़के को मौत के घाट उतार दिया। शीरखौर की शिनाख्त साइनात के तौर पर हुई है और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने घर में सो रहा था और उसकी मां, जो कि एक यौमिया मजदूर है, काम पर गई हुई थी। करनकोट SI विठल रेड्डी ने बताया है कि कुत्ते ने घर में घुसकर शीरखौर का गला काट लिया और उसके जिस्म के कुछ हिस्से भी खा लिए। मुश्तइल गाँव वालों ने कुत्ते को पकड़कर पीट कर मार डाला। पुलिस आवारा कुत्ते को बाकायदगी से खाना खिलाने वाले मुकामी शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की सोच रही है और इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या उसने कोई लापरवाही बरती थी। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। 15 खुसूसी तैयारों के जरिए 4249 हुजाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुल्क की अलग अलग रियासतों से फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। बताया गया है कि अब तक 555 तैयारों के जरिए 16,238 हुजाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद हुजाज मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। 17 मई यानी बरोज जुमा को हुजाज इकराम का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा से
मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा। हुजाज इकराम मक्का मुकर्रमा के महल्ला अजीजिया में क़याम करेंगे। अजीजिया में क़याम करने वाले हुजाज इकराम के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ पहुंच सके। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। हुजाज की खिदमत के लिए हज ऑफिसर्स, हज कोऑर्डिनेटर्स, तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तैनात की गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।